नमस्कार। चलिए आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? द एलिफेंट एंड द एंट्स। द एलिफेंट द एलिफेंट एंड द एंट्स किसकी किसकी कहानी है? एक एलिफेंट की कहानी है और एंट्स की कहानी है। यानी कि यहाँ एलिफेंट एक है और एंट्स एक से अधिक है, क्योंकि उसके पीछे में इस लग चुका है। तो उसका मतलब क्या है कि एक एंट्स नहीं है, बहुत सारे एंट्स हैं। और आपने देखा होगा हमारे गलियों में, खेतों में, रास्ते में, अपने दीवारों पे जब चींटियां एक एक चींटियां नहीं रहती, चींटियां जब भी चलती है क्या में चलती है? समूह में चलती है। इसीलिए चींटियों को बोला गया है कि अगर हमें समूह में हम कोई भी कार्य करें तो वह कार्य बहुत भारी से भारी कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। ये किससे सीखना चाहिए हमें? तो हमें अपने चींटियों से सीखना चाहिए। चींटियां अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठाकर वह क्या करती है? किसी भी सामान को ले जाती हैं, अपने ग्रुप में ले जाती हैं। तो ग्रुप वर्क अगर हमें सीखना है तो हमें किससे सीखना चाहिए? चींटियों से सीखना चाहिए। तो यहाँ एक चींटियों की कहानी है। किसकी किसकी? एलिफेंट एक हाथी है और एक दूसरा क्या है? दूसरा एंट्स। एंट्स मतलब चींटियां। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। THERE देयर, WAS was, there was, ONC once, there was once, a PROUD, 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 ELEPHANT, elephant, proud elephant, WHO, who, CONSTANTLY, constantly, क्या होता है? CONS, const, TAN, tally, constantly, BULLIED, bullied, SMALLER, smaller, ANIMALS, animals। क्या बोल रहा है? There was once a proud elephant who constantly bullied a smaller animals। यहाँ पे एक एलिफेंट है। देयर मीन्स होता है वहां। देयर मीन्स क्या होता है? वहां। तो देयर वाज मीन्स क्या होता है? था। वंस मीन्स एक बार। आ मीन्स एक। प्राउड एलिफेंट, प्राउड जब अच्छे सेंस में लिया जाता है तो उसे बोला जाता है गौरव। और जो हम अपने आप पे गर्व करते हैं उसे प्राउड बोलते हैं। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमारे बच्चे कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आई प्राउड ऑफ यू, मतलब हम तुम पे गर्व करते हैं। लेकिन उसे अगर गंदे सेंस में अगर कोई गंदा कार्य करते हैं तो उस पे कहा जाता है प्राउड मीन्स घमंडी। प्राउड मीन्स क्या होता है? घमंडी। हाँ? तो प्राउड एलिफेंट, एक प्राउड एलिफेंट था। प्राउड मतलब घमंडी एलिफेंट, हाथी था। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट। अब देखो देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस में देयर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बार एक घमंडी हाथी था। क्या था? हाथी था। WHO, हु मीन्स जो, वो हाथी। CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है निरंतर। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? निरंतर। BULLIED, बुलिड, बोल रहा है बुलिड। बुलिड मतलब परेशान करना, तंग करना, परेशान करना। स्मॉलर एनिमल्स, वह क्या करता था? जो छोटे छोटे एनिमल्स होते थे उसको हाथी बहुत परेशान करता था, निरंतर परेशान करता था। मतलब क्या हुआ कि एक दिन नहीं परेशान करता था, हर रोज वह परेशान करता था। कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, लगातार। ठीक है। ही, he, WOULD, would, go, TO2, THE, the, ANT, ant, HILL, hell, ant hill,
Near, near, his, his, home, home, and spray, spray, water, butter, at, the, ants, ants. देखिए अब क्या बोल रहा है, he मीन्स वह, he किसके लिए है, ही प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन है, और वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, एलिफेंट के लिए, ठीक है। ही, WOULD, वुड, वुड मीन्स चाहेंगे होता है, लेकिन यहाँ पे उसका जब सेंटेंस में दिखते हैं तो उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है, ठीक है। ही वुड गो, गो, वह जाता था, कहाँ जाता था, ही वुड गो टू द एंट हिल, क्या है एंट हिल, नियर हिज होम, एलिफेंट जहाँ रहता था, जहाँ एलिफेंट का घर था, वहां पे उसके पास में, नियर मीन्स क्या होता है, पास में, नजदीक में, तो उसके जहाँ एलिफेंट रहता था उसके नियर में एक एंट हिल था, एंट हिल मतलब जहाँ पे चींटी लोग अपना घर बना के रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ चींटियां रहती हैं वहां पे थोड़ी सी जमीन उठे ऊपर हो जाते हैं, वो लोग घर को खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं तो वहां पे भरभरा हो जाता है जमीन, तो वहां पे थोड़ा सा जमीन का लेवल थोड़ा सा जैसे ऐसे उठा टाइप का हो जाता है, तो उसे एंट हिल बोलते हैं। तो ये जहाँ पे एलिफेंट रहता था उसके नियर में, पास में कुछ एंट हिल थे, वहां पे कौन रहते थे, चींटियां रहती थी, तो ये जाता था, क्या कहता, ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम, उसके घर के पास में जो एंट हिल था वहां यह जाता था, एंड और क्या करता था, SPRAY, स्प्रे, और स्प्रे करता था, स्प्रे मतलब छिड़काव, स्प्रे मतलब छिड़काव करता था, WATER, बटर, क्या करता था, बटर का छिड़काव करता था, एट, THE, द, ANTS, ants, क्या बोल रहा है कि वो जो एंट रहते थे वहां एंट हिल में, वो उस एंट हिल पे एलिफेंट अपने सूंड में पानी भर के ले जाता था और उस एंट हिल में पानी का छिड़काव कर देता था, जिससे उसके घर क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, उसके घर तबाह हो जाते थे, ठीक है। THE, the, ANTS, ants, WITH, with, THEIR, there, SIJD, size, COULD, could, DO, NOTHING, nothing, BUT, but, CRY, cry, क्या बोल रहा है, द एंड्स, अब जो एंड्स थे, एलिफेंट जो सबसे बड़ा होता है, जो धरती पे चलने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है वो एलिफेंट होता है, तो द एलिफेंट, द एंड्स जो चींटी है, जो बहुत छोटे जानवर होते हैं, तो द एंड्स विथ देयर साइज, जो एंड्स थे वो अपने साइज के कारण, अपने छोटे साइज के कारण वो क्या करते थे, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर पाते थे, कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट क्राई, लेकिन चिल्लाते थे, उनका घर तबाह कर देता था एलिफेंट, तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे और इसे मना करते थे कि प्लीज, THE, the, ELEPHANT, elephant, JUST, 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 LAUGHED, laughed, AND, and, THREAT, threatened, THE, the, ANTs, ants, क्या बोल रहा है, the, ELEPHANT, elephant, the elephant, just, 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 laughed, और जब एलिफेंट क्या करता था, उन लोगों पे स्प्रे करता था पानी, और एंड्स जो
चिल्लाने लगते थे तो एलिफेंट को बहुत मजा आता था। ठीक है, द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड। एलिफेंट जोर जोर से हंसने लगता था और थ्रेटेंड द एंट्स, और उस एंट्स को डांटता था उनपे। उनको क्या करता था, उनको डांटता था और उनपे गुस्सा करता था। थ्रेटन मतलब क्या होता है, धमकी देना। थ्रेटन मतलब क्या होता है, हम धमकाना। तो क्या करता था, एलिफेंट उन सभी एंट पे पानी डाल देता था और उनको क्या करता था, बहुत धमकी देता था। तो जब छोटे छोटे एंट बहुत परेशान हो गए, अब इस स्टोरी को आगे का पार्ट आगे दूसरे दिन पढ़ेंगे। चलिए, अब इतना स्टोरी पढ़ने के बाद बच्चों से पूछेंगे कि क्या आपने एलिफेंट देखा है। तो जो कुछ बच्चे एलिफेंट देखते हैं वो यस, या जो नहीं देखते हैं वो नो बताएंगे। एलिफेंट का कलर क्या होता है, एंट का कलर क्या होता है, बच्चों से इसे भी पूछेंगे। दोनों के कलर में कोई समानता है क्या, दोनों के साइज में कोई समानता है क्या, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, किसकी साइज बड़ी होती है किसकी साइज छोटी होती है, किसके पास कितने पैर होते हैं किसके पास है? हाथी के पास कितने पैर होते हैं, हाथी के पास क्या अलग होता है जो एंट के पास नहीं होता है, और एंट के पास क्या अलग होता है जो हाथी के पास नहीं होता है। एंट कहाँ रहते हैं, एलिफेंट कहाँ रहते हैं, ये सब बारे में हम बच्चों से बात करेंगे। तब बच्चे अपना अपने खोजने की प्रवृत्ति वो एंट को देखेंगे और एलिफेंट को दोनों में कंपैरिजन करेंगे। दोनों को कंपैरिजन करके उन्हें बताएंगे कि दोनों में क्या क्या समानता है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, धन्यवाद।